जब उसे उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने थप्पड़ मारा, तब सबसे अमीर आदमी की बेटी को आखिरकार एहसास हुआ। जिस आदमी को उसने सालों तक अपनी पहचान छुपाकर चुपचाप पाला था, वह असल में एक बेशर्म एहसान फरामोश था। लड़की और उसका बॉयफ्रेंड हाई स्कूल से ही डेट कर रहे थे, लेकिन उसके अमीर पिता उसे नीचा समझते थे। केवल उसकी बार बार की विनती के बाद उसके पिता ने उससे एक शर्त लगाई, अगर उसका बॉयफ्रेंड उसके लायक बन सका है कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद, तो वह अब उनका विरोध नहीं करेंगे। तो लड़की ने अपनी पहचान छुपाकर उसी कॉलेज में दाखिला लिया ताकि उसे निखार सके। उसने न केवल मशहूर प्रोफेसरों को उसे पढ़ाने के लिए बुलाया, अपने अमीर दोस्तों को उसके सहपाठी बनने के लिए व्यवस्थित किया, बल्कि उसे स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष भी बना दिया। उसने उसे सालाना लाखों का समर्थन दिया, यहाँ तक कि उसके जूनियर वर्ष में उसे अपने अंकल की कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में भी व्यवस्थित किया। उसके ग्रेजुएट होने और आसानी से उच्च वर्ग में प्रवेश करने का इंतजार करते हुए, ताकि उसके पिता उनकी शादी को मंजूरी दे सकें। एक दिन हालांकि जब वह उसे ढूंढने गई तो उसने पाया कि वह एक तरफा वोटिंग करवा रहा था ताकि छात्रों से सहमति ली जा सके कि उसका एक्सक्लूसिव डॉर्मेटरी एक नई लड़की छात्रा को दे दिया जाए। उसने तुरंत उससे सवाल किया। चालाक लड़की छात्रा ने फिर समझाने का नाटक किया। बॉयफ्रेंड को उस पर दया आ गई थी क्योंकि वह एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करती थी और उसने उसे दाखिला लेने दिया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वह भी कभी एक गरीब छात्रा थी, केवल उसकी वजह से ही अमीर जिंदगी जी रही थी। उसने कहा कि उसे उस चालाक लड़की के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और स्वेच्छा से डॉर्मेटरी छोड़ देना चाहिए। लड़की को यह बेहद हास्यास्पद लगा और उसने उसे याद दिलाया कि सोचे पूरे स्कूल के सभी छात्रों में क्यों केवल उसके पास ही एक्सक्लूसिव डॉर्मेटरी है। अप्रत्याशित रूप से उसने आत्मविश्वास से कहा, यह जरूर लॉजिस्टिक्स टीचर्स हैं जो उसके उज्जवल भविष्य का सम्मान करते हैं और उसे इतना अच्छा व्यवहार देते हैं। छात्र उसकी मूर्खता पर चुपचाप हंस रहे थे और उसे आखिरकार लगा कि कुछ गलत है, लेकिन उसने अपने स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के पद का इस्तेमाल किया उन छात्रों को आदेश देने के लिए जो कभी उसकी चापलूसी करते थे कि उसके लिए बोले, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, जिससे वह बेहद शर्मिंदा हो गया। उसी समय चालाक लड़की ने फिर से दयनीय बनने का नाटक किया, ये कहते हुए कि उसकी वजह से झगड़ा न करें, वह वहाँ पढ़ने की हकदार नहीं है, और जाने का नाटक किया। लड़की ने उसकी इस आत्म जागरूकता का मजाक उड़ाया और बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया, उसे डांटते हुए कि उसने उसे शर्मिंदा किया। उसमें कोई सहानुभूति नहीं है और वह इन सालों में उससे बिगड़ गई है। सबके हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के नाम पर उसे दिए गए सभी विशेषाधिकार वापस ले लेगा। फिर वह उस घमंडी चालाक लड़की को लेकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने चला गया। यह देखकर सभी छात्रों को लगा कि वह पागल हो गया है। लड़की के बचपन के दोस्त आए, इशारा करते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड उस चालाक लड़की के साथ अफेयर में है, और पूछा कि क्या उन्हें तुरंत उनसे निपटना चाहिए। लेकिन लड़की, जिसने अब उसका असली चेहरा देख लिया था, उसने सोचा कि यह उनके लिए बहुत आसान सजा होगी। उसने तय किया कि वह खुद ही उससे वह सब कुछ एक एक करके वापस लेगी जो उसने उसे दिया था। उसी दिन जब वह अपने डॉर्मेटरी में वापस लौटी तो उसने उसे पूरी तरह अस्त व्यस्त पाया जो उसके बॉयफ्रेंड और उस चालाक लड़की ने किया था। कमरे में सभी लग्जरी सामान देखकर चालाक लड़की और भी ज्यादा जलने लगी। वह बॉयफ्रेंड से चिपक कर ये सब चीजें हासिल करना चाहती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जल्द ही जीवन भर के लिए पछताएगी।